वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन इस वक्त टंडोजाम में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरी नेक तमन्ना है, अल्लाह करे जल्दी वो रिहा हो जाए। मेरी तरफ से नेक तमन्ना है, आज बड़ा दिन भी है। हाँ जी, सिंध पुलिस वेटिंग लिस्ट में 10 साल गाड़ी चल रही है। कौन से साल टीवी थे? सर 2024 अच्छा जी, जवाब हाँ जी जी, मेहरबानी बस हो गई खत्म बात आपकी, आपको मना करना है। चंद दिन पहले भी आपने सुना होगा कि तब्दील किया जा रहा है कि सरकारी साहब ने किसी और की मंजूरी दी थी। सिंध हुकूमत में जितनी भी तब्दीली की बात चल रही है वो यूट्यूब पे चल रही है, ठीक है ना, और यूट्यूब पे लोग चला रहे हैं। हकीकत में तो आप देखें, किसी भी आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देखा होगा। अब यूट्यूबर जो जिसको आप अभी बैठे यूट्यूब बना दो, आप वो किसी दुनिया के मुल्क के सदर को तब्दील कर दो, कौन है वो क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा। कर दें, ठीक है सर, थैंक यू, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। टंडोजाम में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर के मामले पर वज़ीर दिफा को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़रा को कंट्रोल करने का मुतालबा किया। बिलावल ने आज़ाद कश्मीर के मामले के हल के लिए मौलाना फजल रहमान को सियासी स्पेस देने की हिमायत भी की और कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि चंद वज़ीर वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। आज़ाद कश्मीर के मामले पर वफाकी वज़ीर के बयानात ने आग को मज़ीद भड़काया है। आज़ाद कश्मीर का हालात है, हुकूमत वक्त ने, तमाम सियासी जमातों ने सियासी अंदाज में इसका हल निकालने की कोशिश की, लेकिन चंद ऐसे वजीर हैं, मगर ये हमेशा वजीर आज़म की काम में मजीद मुश्किलात पैदा करते हैं। ऐसे कुछ वजीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाता है। ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है? ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह, कोई वजीरे इस मुल्क का वजीरे दिफा ऐसे बात करे? जो जुलूस में कहा जा रहा है, जो धरना में कहा जा रहा है, उस पर तो तकीद बनता है, लेकिन वो तो कोई मेंबरान असेंबली नहीं है, वो इस मुल्क का कोई वजीर नहीं है, वो कोई सीनियर वजारत नहीं रखते। कश्मीर के अपने एंडेमिक मसले अपनी जगह, सियासी मुश्किलात अपनी जगह। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये जो आग जो लगा हुआ है कश्मीर में, ये एक वो वाकई वजीर का बयान ने उस आग को बुझाने के बजाय ऐसा है कि उस आग पे तेल लगाया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि कलअदम एक्शन कमेटी मुहाजिरीन की नशिस्तों के मुतालबे की आड़ में लश्कर कशी करना चाहती है। अब इनका मुतालबा इलेक्शन मुलतवी करने और कागजात नामजदगी से पाकिस्तान के साथ इल्हाक की शिट निकालने का है। इन्हें ऐसे मुतालबात से पीछे हटना चाहिए। आज पूरे आज़ाद कश्मीर में कोई एहतजाज नहीं, मुजाहिरीन रावलाकोट में धरना देकर बैठे हैं। कलअदम एक्शन कमेटी के 38 मुतालबात में से कोई एक ऐसा मुतालबा नहीं जिस पर काम नहीं किया गया। अब 8 नए मुतालबात रख दिए हैं। मौलाना सालिसी के मामले पर जो किरदार अदा करें हुकूमत वेलकम करेगी। आज जो है वो पूरे आज़ाद कश्मीर में किसी जगह पे कोई एहतजाज नहीं है, मासवाई एक जगह पे जहाँ रावलाकोट में वो जो है वो धरना दे के बैठे हैं, वहाँ पे उनकी जो भी तादाद है मैं इसको डिस्प्यूट नहीं करता, लेकिन मामला ये है कि इस वक्त उनका मुतालबा क्या है? मुतालबा है कि इलेक्शन जो है वो रोक दिया जाए, इलेक्शन जो है वो ना करवाया जाए। आया ये मुतालबा जो है ये इस तरह के किसी धरने से, इस तरह के किसी जथाबंदी से जो है वो मंजूर किया जा सकता है? इसके अलावा उनका जो मुतालबा सीटों से मुतल्लक है, वो मुतालबा जो है वो इख्तियार जो है वो लेजिस्लेटिव असम्बली आज़ाद कश्मीर का है। लेजिस्लेटिव असम्बली आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इलेक्शन के बाद जो है वो आज़ाद कश्मीर की असम्बली इसके ऊपर पूरी तरह से बाख्तियार होगी। तो अब इस वक्त वो किस मुतालबे की खातर जो है वो एक मुसल्ला जो है वो लश्कर कशी करना चाहते हैं मुजफ्फराबाद की तरफ।
मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली में राना सनाउल्लाह को जवाब देते हुए कहा है कि हुकूमत ने माने गए मुतालिबात के नोटिफिकेशन वापस ले लिए तो फिर कौन से मुज़ाकरात हुए। अगर हुकूमत का हर धर्म रवैया है तो अवामी एक्शन कमेटी को बता देते हैं कि हुकूमत हर धर्म है, वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। स्पीकर अयाज सादिक बोले कि आज ही मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान ने अमरीका को आगाह किया है कि वो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से कोई टोल टैक्स नहीं ले रहा। अगर ये मालूमात गलत साबित हुई तो मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए जाएंगे। एक बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका ने ईरान को कोई रकम नहीं दी और न ही ईरानी मुंजमद असासों से कोई रकम जारी की गई है। ईरान के मुंजमद असासों से कुछ रकम की अदायगी करेंगे जिससे अमरीकी किसानों से मकई, गंदम और दीगर अशिया खरीदी जाएंगी। ईरान में खुराक की शदीद ज़रूरत है, ये खुराक सिर्फ अमरीका से खरीद कर ईरान को देंगे। एक और बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि तेल की कीमतें तो पत्थर की तरह तेज़ी से नीचे गिर रही हैं। बड़ी तेल कंपनियां अपने नर्ख कीमतें खरीद के तनासुब से कम नहीं कर रही। दूसरे अल्फाज में सार्फिन से नाजायज़ मुनाफाखोरी की जा रही है। महकमा इंसाफ को इस मामले की फौरी तहकीकात शुरू करने की हिदायत कर दी है। तवक्को के मुताबिक पेट्रोल की कीमतें कहीं ज़्यादा तेज़ी से कम होनी चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक बार फिर पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की तारीफ की है। जारी बयान में कहा कि ईरान और पाकिस्तान के मकासद में गहरी हम आहंगी है। खित्ते में अमन को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशें इस मुल्क की सकाफत से जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहने के लिए अपने दौरे में सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनी के साथ राबते बढ़ाने पर बातचीत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने टेलीफोन किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान निहायत खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू हुई। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की क़यादत को सराहा। अमीर कतर ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों के लिए कतर की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर का अमन की कोशिशों में मुसलसल और भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कहा कामयाबी फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों और कतर समेत बरादर ममालिक के अहम किरदार की बदौलत मुमकिन हुई। दोनों रहनुमाओं ने बर्गन स्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि मुस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि मुज़ाकरात कामयाब हो सकें। मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों से महफूज रखना ज़रूरी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अबू धाबी में यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की है। सोशल मीडिया पर एक बयान में मार्को रूबियो ने कहा कि मुलाकात में ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त, आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने और ख़ित्ते के इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने अमरीका की बेमिसाल हिमायत पर अमीराती क़यादत का शुक्रिया अदा किया और ईरानी हमलों के मुकाबले में यूएई की जुर्रत और साबित कदमी को सराहा। मुत्तहिदा अरब अमीरात की सलामती के साथ अमरीका अमीरात मजबूत ताल्लुकात के लिए अमरीकी आज़म का अयादा भी किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा खलीजी ममालिक के दौरे के अगले मरहले में कुवैत रवाना हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने इसराइली फ़ौज के फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद करने और उनका बचपन छीनने पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी है। यूएन कमिश्नर ने कहा है कि इसराइली क़यादत के बयानात इसराइली फ़ौज के मज़ालिम को तक़वियत देते हैं। Culture that soldiers feel free to do this, acting with total impunity. What kind of people are your leaders when they give orders, they make statements that encourage this kind of conduct? फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनी से लिबिया की मुसल्लह फ़ौज के डिप्टी कमांडर इन चीफ ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दिफाई ताउन और फौजी सतह पर ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने, पेशावराना फौजी तरबियत और सिक्योरिटी शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के साथ अमन व इस्तेहकाम और तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के आज़म का अयादा किया। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। उन्होंने इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तानी अफ़वाज की खदमात को ख़िराज तहसीन पेश किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को GHQ पहुँचने पर मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
यूरोप इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। लंदन में भी हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है और शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। तफसील बता रहे हैं लंदन से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह। लंदन समेत बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 41 डिग्री सेल्सियस तक उसकी हीट महसूस हो रही है और ये एक नया रिकॉर्ड बना है। इससे पहले आज से तकरीबन 5 साल पहले 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था। इस वक्त जो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो फीलिंग है वो 41 डिग्री सेल्सियस तक हो चुकी है, ख़ास तौर पर लंदन में। लेकिन जो ओवरऑल जो मुख्तलिफ पार्ट्स में जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्रीज़ टू 41 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है। अभी बहुत सारा दिन बाकी है और ख़्याल ये किया जाता है कि ये जो टेम्परेचर है वो मज़ीद इजाफ़ा होगा। इस हद तक यहाँ पर जो गर्म मौसम को लेकर यहाँ पर महकमा मौसमियात जो उसको सीरियसली ले रहा है कि यहाँ पर आज बरतानिया में तकरीबन 1000 से ज़ायद स्कूल या तो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए, आज वहाँ पर मुकम्मल तौर पर छुट्टी थी, या जहाँ पर स्कूल में बच्चे गए हैं उनको सिर्फ 2 या 2.5 घंटे के बाद दिन को 11:30 बजे उनको वापस घर भेज दिया गया। इससे पूरा सिस्टम इस हवाले से भी डिस्टर्ब हुआ है कि जो वालिदैन घरों पर नहीं थे उनको अरेंजमेंट्स करनी पड़ी हैं ताकि बच्चे जब घर आएँ तो या वालिदैन मौजूद हों या उनका कोई केयर सिस्टम वहाँ पर मौजूद हो। इस हद तक यहाँ पर परेशानी है जो गर्मी की जो लहर चल रही है और ख़ास तौर पर आज और कल रात तक कि यहाँ पर जो लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो ट्रेन्स के ऊपर ट्रैवल ना करें, ओवरग्राउंड या अंडरग्राउंड बसेस को इस्तेमाल ना करें। लोगों को ये कहा गया है कि वो पूरी कोशिश करें कि वो घरों में रहें, घरों से होकर अगर काम हो सकता है तो करें या छुट्टी कर दें। इसकी वजह यह है कि खदशा ये है कि जो ट्रेन्स हैं उनका सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। मुख्तलिफ किचन्स में और जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनका ये कहना है कि उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि वो एक तंदूर में काम कर रहे हैं। इस हद तक जो हीट ओवरऑल बड़ी हुई है। जो बरतानवी हुकूमत ने जो रेड वार्निंग इशू की है उसमें लोगों से ये कहा गया है कि वो पानी के नज़दीक भी ना जाएँ, बीचेज़ में ना जाएँ, इसलिए कि अगर वहाँ कोई हादसा पेश आ गया तो इस वक्त जो पुलिस है और एमरजेंसी सर्विसेज के मुख्तलिफ जो रेड वार्निंग है उसको लेकर उनकी मुख्तलिफ इंगेजमेंट्स चल रही हैं, लिहाजा वहाँ पर ना जाया जाए। हुकूमत ने आम लोगों से अपील की है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि वो जितना कम घर से बाहर निकलें उतना बेहतर है। पूरे जितना भी जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हुकूमत का ये कहना है कि वो अंडर स्ट्रेस है इस वक्त इस गर्म मौसम को लेकर, और जब तक दोबारा ये जो मौसम बेहतर नहीं हो जाता लोगों से ये कहा गया है कि वो हुकूमत से तावन करें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो कोशिश करें कि घरों में गुजारें। अभी आपको बताएं, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग को फौरी KCA को देने का मुतालबा सामने आया है। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद ने कहा कि हुकूमत से मुतालबा किया है कि अदालती फैसले पर अमल दरामद कराए। तारीखी इमारत दिहाइयों से कपास की तिजारत का मरकज रही है। इस वक्त इमारत बंद है जिसकी वजह से मुल्क का टेक्सटाइल शोबा मुतासिर है। दिसंबर 2025 के आलमी ट्रायल्स में ये कॉटन एक्सचेंज की लेबॉर्ट्री पहले नंबर पर थी। एप्टमा बरामदात मईशत बढ़ाने की हर कोशिश और इदारे की काविशों की हिमायत करता है। मुस्लिम लीग नून की खातून रुकने कौमी असम्बली ताहिरा औरंगजेब पहले एम्बुलेंस के जरिए और फिर पुलिस की मोटरसाइकिल पर कल पार्लियामेंट पहुंची। ये इंकशाफ किया खुद स्पीकर कौमी असम्बली ने। कहा कि कल इस्लामाबाद में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद की वजह से नाके लगे थे। ताहिरा औरंगजेब को भी ऐसे ही नाके पर रोका गया तो वो अपनी गाड़ी छोड़कर एक एम्बुलेंस में बैठ गईं। आगे जाकर एम्बुलेंस को भी रोका गया तो उन्होंने कौमी असम्बली तक बाकी मांदा सफर एक पुलिस वाले की मोटरसाइकिल पर किया जो उन्हें जानता था। स्पीकर ने कौमी असम्बली की कार्रवाई से ताहिरा औरंगजेब की कमिटमेंट को सराहा। ताहिरा औरंगजेब की पुलिस एहलकार के साथ मोटरसाइकिल पर असेंबली आने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पेशावर में शबी जुलजना का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह सैयद नजफ अली शाह कुची बाजार से बरामद हो गया है। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अपनी ही इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक से। जी, पेशावर में 8वें मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस जो है वो इमाम बारगाह सैयद नजफ अली शाह से बरामद हो गया है। इस वक्त जुलूस जो है वो किसाखानी बाजार पहुंच चुका है और यहाँ से अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ दोबारा इमाम बारगाह सैयद नजफ अली शाह पर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में शामिल आज़ादार जो है वो इस वक्त सीना कोबी और नुहाखानी कर रहे हैं। शुहदाए करबला को जो है वो खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। मजमूई तौर पर मुहर्रम और हराम के लिए 10,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो है वो जिम्मेदारी अंजाम देंगे, जबकि आज जो है 4,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो है वो सिक्योरिटी पर मामूर है। आपसे कुछ देर कबल SSP ऑपरेशंस फरहान खान ने भी यहाँ का दौरा किया और तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया। जी।